अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.6 एक्सरसाइज में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रैमर रूल पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और ये मैट्रिक्स में इसी तरह जैसे हमने पहले बताया था कि भी पहले दो इक्वेशन जो है ना वो ली जाती हैं और दोनों इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। तो अब हमने क्या करना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म से हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्टिकली हमें दोनों इक्वेशन को वर्टिकली हमने लिखना है और लिखने के बाद हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में पहले हम बनाएंगे। क्रैमर रूल में क्या किया था हमने, उसे वी हैव लिखकर मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था। इसमें हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और आपको पता है कि मैंने उसमें भी बताया था कि भी ये जो मैट्रिक्स बनता है ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, यानी इसका कोफिशिएंट 3 और ये -2 और इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट जो है ना वो -2। तो अब ये देखें, जो x और y दोनों वेरिएबल चूज हो रहे हैं उनका एक मैट्रिक्स बनता है और फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स जो इक्वल के दूसरी साइड पर होता है, कांस्टेंट नंबर पे होता है, ये मैट्रिक्स बनता है। तो वैसे इस तरह से बनाने का मतलब ये होता है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, कन्वर्ट हो जाता है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी उसके इक्वल, यानी कि टू इक्वल मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करते हुए ये इक्वालिटी की कंडीशन को पूरा करते हैं। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने लेट करना है। इसको नाम देना है ए का, इसको नाम देना है एक्स का और इसको नाम देना है बी का। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, लेकिन हमारी इस 9th की बुक के अंदर इसी नाम से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये लेट करना है। पहला स्टेप हमारा है मैट्रिक्स की फॉर्म बनाकर लेट करना। पहला क्या है हमारा तरीका, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद लेट करना। लेट करने के बाद x वहीं का वहीं रहेगा, ये इस साइड पर इक्वल के इस साइड पर आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, यानी उलट हो जाएगा और b वैसे का वैसे। मैंने इसको नाम दे दिया m का। वैसे ही कोई भी नाम 1 2 3 4 5 कोई भी नाम आप रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका नाम m रखा है। अब पहला स्टेप क्या था, इक्वेशन को बनाना। इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर लेट करके उसके नाम लिखना। नाम लिख के ये हमने इक्वेशन बना ली। अब नाउ यहाँ पर नाउ लिखना है और फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था हमने उसको लेना है और उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। जैसा कि हमने पहले क्रैमर रूल के अंदर पढ़ा था, क्रैमर रूल में भी जो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया था और डिटर्मिनेंट इसका भी हम लेंगे। और डिटर्मिनेंट का वही तरीका कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें और नॉन डायगोनल को बाद में मल्टीप्लाई करें और दरमियान में क्या लिखना है, माइनस का साइन लगाना है। ये माइनस का साइन फार्मूले के मुताबिक डायगोनल एंट्रीज क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6 और माइनस प्लस 10 और 10 पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट देम एंड साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू। तो क्या आएगा, प्लस का 4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने आपको उसमें भी बताया था, यहाँ पर भी फिर बता रहा हूं कि आपने डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट दिया जाता है वो 0 ना हो। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स निकल आए तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट इसका 4 निकला है जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब आगे पॉसिबल है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उस इक्वेशन जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन को हम यहाँ पर लेते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू, अब a इनवर्स का फार्मूला, a इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे, 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ये इस इनवर्स का फार्मूला। क्या, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। आगे फिर क्या है, यहाँ पर b है तो b मैट्रिक्स हमने लिख दिया। 1 ओवर a डिटर्मिनेंट, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट 4 था, 1 फार्मूले का, a हमने लिख दिया। इसके बाद हमने एडजॉइंट लिखा है। एडजॉइंट कैसे बनाते हैं कि a मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। यानी कि हमने पहले क्या करना है, तो इस फार्मूले के अंदर 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट को हमने लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दें। -2 इधर लिखे और 3 इधर आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन हमने चेंज कर दें।
ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। आगे डी मैट्रिक्स वैसे का वैसे 1/8 डिटर्मिनेंट यानी कि 1/4। इसके बाद ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वही तरीका कि पहली रो को पहले कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और दरम्यान में हमने प्लस लेकर आना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस वक्त हम प्लस लगाते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम उस वक्त माइनस लगाते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया पहली रो को पहले कॉलम से, अब दूसरी रो को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -5 मल्टीप्लाई बाय -6 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10 और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 6 2 12 को प्लस का और प्लस माइनस माइनस 10 to 20 माइनस माइनस प्लस 6 5 30 माइनस प्लस माइनस 10 3 30। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए 1/4 वैसे का वैसे और 12 प्लस का और माइनस का 20, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा माइनस का 8 और फिर उसके बाद 30 माइनस 30 0। अब ये नंबर है और ये मैट्रिक्स है। एक नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है कि वो नंबर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो x इज इक्वल टू 1/4 जो नंबर था एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ -8 से, और वो नंबर उस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां मल्टीप्लाई होगा 4 to the 8 2 4 1 4 4 to the 8, तो बाकी क्या है हमारे पास -2 और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आता है। तो मतलब कहने का ये जो हमारे पास x मैट्रिक्स था वो किसके इक्वल था, वो x और y का हमने उसको नाम दिया था, मतलब कि वो भी एक मैट्रिक्स ही था। और वो मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट ये है जो कि -2 के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट ये है y और जो कि 0 के इक्वल है। हमने क्या किया, इन दो इक्वेशंस से हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्यूशन सेट निकालना था। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, वैल्यू विच सैटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो पहला स्टेप क्या होता है कि पहले हमने दो इक्वेशन को जो हमें गिवन है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर उसको मैट्रिक्स की सूरत में लेट करना। दूसरा स्टेप ये है कि उसमें ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना और जो हमने फार्मूला यहाँ पर बनाया था उस फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने क्रैमर रूल पढ़ा था, आज हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा। मेरे ख्याल में ये दोनों ही मेथड बहुत ही अहम है। बोर्ड के पेपर में हर साल फर्स्ट टाइम में एक मेथड आता है, दूसरे टाइम में दूसरा मेथड आता है, तो आपको ये आसानी से समझ भी आते होंगे। तो समझ आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। कहीं आपका स्टेप मिसिंग हो, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है आपने। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।